अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी का दूसरा पार्ट दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी और इसके मैं शुरू में चला जाऊं तो जब हम इसकी एम्स पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर कहा था कि सीएफटी ने तीन काम किए। एक स्पेक्ट्रा बयान किए, कलर बयान किए कॉम्प्लेक्स का, दूसरी बात मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तीसरी बात स्टेबिलिटी। तो आज हम दूसरा लेक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, अगर मेरे पास पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल हो, जैसे मेरे पास अगर ये वाला पार्शियल फील्ड, हाँ पार्शियल फील्ड हो तो आपको पता है आगे कहां पर कहानी जाती है, ऊपर दो ईजी नीचे टी टू जी। मेरे पास अगर कोई भी डी ऑर्बिटल किसी भी कॉम्प्लेक्स का पार्शियल फील्ड हो तो होंड जरूर T2G एंड EG पर कैसे अप्लाई होगा, उसके लिए दो केसेस आते हैं। कितने केसेस? दो। पहला केस कि अगर मेरे पास यहां से कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए मेटल को अप्रोच करने के लिए, क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। जब स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो इस केस में इलेक्ट्रॉन पहले T2G में फिल होंगे बिफोर देयर एंट्री नीचे, देन उसमें, मतलब इस केस में वुंड जरूर दोनों पर अलग अलग अप्लाई होगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल तीन इलेक्ट्रॉन थे, पहले एक आया एक आया एक, अगर स्ट्रांग लिगेंड आ रहा है, फिर अगर मेरे पास फिर क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? ऊपर नहीं, स्ट्रांग लिगेंड है, स्प्लिटिंग ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी से पहले पहले आप इनकी एनर्जी दे दो कि वहां पर चला जाए, लेकिन उतनी एनर्जी से पहले पहले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ये तो अगर आपके पास स्ट्रांग लिगेंड आएगा स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, इस केस में वुंड जरूर इस पर और इस पर अलग अलग से अप्लाई होगा। बोला समझ आए? बोला समझ आए? और अगर मेरे पास वीक लिगेंड आ रहा है, क्यों क्या रहा है? वीक लिगेंड आ रहा है, स्प्लिटिंग कम होगी, वुंड जरूर दोनों पर साथ साथ अप्लाई होगा। ये रॉकेट साइंस तो नहीं है। एक दो तीन, चौथा कहां पर है? यस, ये कैसे बस साथ साथ में। तो इतनी बातें लिखो, फिर आगे थोड़ी सी इसके आखिर में एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो लिखो CFT also explain magnetic properties of complex की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी क्या करते हैं? एक्सप्लेन। अभी मैंने कहा when partially filled d ऑर्बिटल, इसे लिखो when v है, हमारे पास है v है partial filled d ऑर्बिटल, then Hund's rule is applicable on both T2G and EG set orbital in two different ways. कितने वेज हैं? टू डिफरेंट वेज। जब मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, स्प्लिटिंग ज्यादा, पहले इलेक्ट्रॉन तीन यहां पर आएंगे, चौथे का केस है तो चौथा क्योंकि स्प्लिटिंग ज्यादा हो चुकी है, उतनी एनर्जी देने से पहले पहले नीचे फिर तो टू वेज। पहला केस व्हेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड approaches metal cation, splitting will be more. In this case
Holmes rule is applicable on both E2G and EG set orbital separately का क्या मतलब है? That is electron first paired in E2G set orbital before their entry in EG set orbital, then paired in EG set orbital। बोलो समझ आई कि हमारे पास जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। होल्ड जरूर इस पर T2G और EG पर कैसे अप्लाई होगा? सेपरेटली क्या मतलब है? पहले इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे, चौथा पेयर, पांचवा आएगा, फिर पेयर, छठा आएगा, पेयर, उसके बाद यहां पेयर स्टार्ट। बोलो समझ आई? दूसरा केस when weak ligand approaches material, फिर क्या होगा? देखो, when weak ligand approaches metal cation splitting will be less. In this case Holmes rule is applicable on both T2G and EG set orbital सम्मेलन, शायद बोर्ड नीचे नजर ना आए तो simultaneously। आगे देखो, इसका क्या मतलब है? दैट इज क्या मतलब है? सिमिलटेनियस की क्या मतलब है? फिर दोनों में साथ समझें। इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट occupy singly before pairing in T2G set orbital। इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल अप्लाई, जैसे मेरे पास ये। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां बदलेगा? ऊपर, वीक है तो ऊपर, तो यहाँ पर पेयरिंग हुई है नहीं। तो ये आपको इसकी समझ आई होगी। और अभी इसके एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। इसकी एग्जांपल तो सारा कुछ अच्छे से नजर आ रहा है। इसके एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल समझते हैं इसकी। ये अभी तक हमने क्या कहानियां की है, इसकी एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो पहले समझो, जैसे मेरे पास ये कोई भी डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, दो केसेस हो सकते हैं, वीक लिगेंड भी आ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी आ सकते हैं, दो केसेस हैं। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा। और क्या है? Eg नीचे क्या है? T2G ऊपर क्या है? Eg नीचे क्या है? T2G। तो मैं एक D6 सिस्टम ले लेता हूं और इसको एक्सप्लेन करता हूं।
तो मेरे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? ये मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन। दो केसेस, मैं यहां से स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेता हूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और यहां से मैं वीक लिगेंड लेता हूं। वहां से कौन सा है? स्ट्रॉन्ग, यहां से वीक। तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा होगी तो होम जरूर सेपरेटली अप्लीकेबल होगा। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे है, दूसरा फिर नीचे, तीसरा, अब चौथी की बारी सेपरेटिंग ज्यादा होगी, नीचे है ये, ये और ये। जबकि मैं इस केस में देखूं तो सेपरेटिंग काम है, होम जरूर दोनों पर साथ साथ अप्लाई होगा। तो 1 1 1 फिर 1 1 और फिर यहाँ पर फिर। आई होप आपको समझ आई होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कितना इजी, कितनी इजी चीज है ये, इजी करके पढ़ा रहा हूं। तो समझो, इसके एग्जांपल के साथ कुछ नोट्स लिखें। तो क्या लिखूं? लेट अस कंसीडर D6 system of octahedral complexes. ये octahedral complex है, D6 system. Let us consider D6 system of octahedral complexes where strong and weak ligand approaches metal catalyst. It is clear from above example that this complex is diamagnetic kiss in the presence of strong ligand. मैंने जब इसका पोस्टुलेट पढ़ाया था तो मैंने कहा जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक। तो वही बात आज कर रहे हैं कि देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है? कोई पेयर ही नहीं, क्या है? डायमैग्नेटिक। दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक in the presence of strong ligand, and this complex is paramagnetic in the presence of weak ligand. वीक लिगेंड की मौजूदगी में क्या है? पैरामैग्नेटिक। 1 2 3 4 चार अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। समझ आई? तो ये था जी हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट वाज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो आई होप आपने इसको समझा होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।